उधर मुंब्रा में धर्मांतरण को लेकर नई जानकारी सामने आई है। दावा है कि राजेश ने खुद तो धर्म परिवर्तन किया ही, वो अपने परिवार पर भी धर्मांतरण का दबाव बना रहा है। मुंब्रा में मौजूद धर्मांतरण की फैक्ट्री ने ही राजेश का ब्रेन वॉश करके रियाज बना दिया। आज हम आपको धर्मांतरण के शिकार राजेश के परिवार की कहानी और उसी की जुबानी सुनाने वाले हैं। धर्मांतरण की कहानी, परिवार की जुबानी। राजेश बना रियाज, एक एक प्रमाण। टीवी 9 पर लाइव सबूत नॉन स्टॉप। धर्मांतरण की फैक्ट्री पर एक्सप्लोसिव खुलासा। राजेश ने व्हाट्सएप चैट में बच्चों से कहा था उसे इस्लाम का विरोध मंजूर नहीं है, किसी को जबरदस्ती इस्लाम कबूल नहीं करवाया जा सकता। उसने खुद धर्म परिवर्तन किया है। आपको भी लगता है कि जिस तरह का उन्होंने ये बात है कि मैं घर आऊँगा तो ये हनुमान चालीसा, शिव पुराण, गीता, ये सब घर में ही चलेगा, आपको लगता है कि जिस तरह की वो बात कर रहे हैं उन्हें बहुत ज़्यादा ब्रेन वॉश कर दिया गया है? जी बिल्कुल, उनका ब्रेन वॉश किया हुआ ही है, क्योंकि अभी एकदम मतलब उनका व्यवहार चेंज ही हो गया है। मतलब बच्चे बीवी उनको कुछ दिखाई ही नहीं देता है, सिर्फ बस अल्लाह अल्लाह, वही मुस्लिमों की बातें करना, सब उसी तरह की बातें करते हैं वो। और मुंबई के राजेश जानी के रियाज बनने पर बड़ा खुलासा हुआ है। राजेश के धर्म परिवर्तन करने पर उसके बच्चों का दावा, पापा ने दबाव में आकर धर्म परिवर्तन किया, किसी ने उनका ब्रेन वॉश कर धर्म बदलवाया है। टीवी 9 भारतवर्ष से एक्सक्लूसिव बातचीत में राजेश की बेटी ने ये बातें कही। पापा ने जो इस्लाम कबूल किया है, तो उन्होंने ये कहीं, मुझे लगता था कि उन्होंने ये प्रेशर में आकर किया है। मुझे यही लगता है, फिलहाल भी यही लगता है कि उन्होंने ये प्रेशर में आके किया है, किसी के दबाव में आकर किया है, क्योंकि वो ज़्यादातर घर से बाहर रहते थे। आपने एग्जैक्ट क्या लिखा था? आग से मत खेलो, ये लाइन लिखी है। आग से मत खेलो, आप पानी है तो आग से मत खेलो, ये लाइन आपने लिखी है। जी। तो एक चीज़ यहाँ पर ये भी सामने आ रही है कि आप इस बात से बहुत नाराज़ थी, लेकिन आपकी कोशिश थी कि पहले पिता घर आ जाए, फिर बाद में बात करेंगे, लेकिन वो आने को राज़ी नहीं है। वो बार बार ये कह रहे हैं घर में बिल्कुल शांति चाहिए, इस विषय को लेकर कोई झगड़ा नहीं चाहिए, तो ही वो आएंगे। जी बिल्कुल, वो यही चाहते थे कि मैंने इस्लाम कबूल कर लिया है, तो तुम्हारी मम्मी मुझसे झगड़ा करेगी या तुम लोग मुझे कुछ बोलोगे, तो मैं वो सब नहीं चाहता हूँ। अगर तुम लोग ऐसा करोगे तो मैं घर वापस कभी नहीं आऊँगा। और वापस लौट कर जाने की भी बात कर रहे हैं? जी बिल्कुल, उन्होंने यही कहा था कि अगर घर में इस तरह का माहौल रहा तो मैं वापस से चला जाऊँगा और मैं वापस कभी नहीं आऊँगा, तुम लोगों को मेरा चेहरा कभी नहीं बताऊँगा। बेटी की बात आपने सुनी, लेकिन टीवी 9 भारतवर्ष से बातचीत में राजेश के बेटे की तरफ से भी कई बड़े दावे किए गए। उनकी तरफ से बताया गया कि मोहसिन ने कहा था जन्नत सिर्फ इस्लाम में है, दूसरे धर्म में तुम्हें सिर्फ जहन्नुम मिलेगा, और यही वजह है कि परिवार इसको लेकर कई बड़े आरोप भी लगा रहा है कि उनके पिता का ब्रेन वॉश किया गया है। आप जिस फ़ोन पर बात कर रहे थे, तो जो बात करने वाला शख्स है वो मोहसिन अपने आप को बताता है, वो जन्नत और जहन्नुम तक की बात कर रहा था। कौन सी चीज़ बताने की कोशिश कर रहा था? उसके शब्दों में उसने क्या कहा, क्या बताया? उसने अपने शब्दों में ये बोला कि अगर जन्नत है तो वो सिर्फ इस्लाम में है, दूसरे बाकी धर्मों में तुम्हें सिर्फ जहन्नुम मिलेगा, और जहन्नुम की गर्मी जो है सूरज की गर्मी से 70 गुना ज़्यादा है, जैसा कि आपने सुना ऑडियो क्लिप में। और उसने ये बताया कि मैंने जन्नत देखी है, जन्नत की एक ईंट सोने की है तो दूसरी ईंट चांदी की है। तो आपने उसको पूछा क्या कि आदमी जिंदा है, धरती पर है, तो जन्नत कैसे देख सकता है? जी, मैंने उससे पूछा था, तो उसने बोला कि मैंने सपने में देखा और मुझे अल्लाह की तौहीन हुई है, तो मैं सब देखता हूँ। सवाल ये भी है कि इसमें आपको कोई साजिश लगती है, ऐसा कोई पूरा सिंडिकेट है जो ऑपरेट कर रहा है? क्योंकि यहाँ पर जब आप फ़ोन पर बातचीत कर रहे थे तो एक जमात की बात हो रही थी, एक प्रोफेसर की बात हो रही थी, एक बैंड्रा के शख्स की बात हो रही थी। क्या है ये, कौन लोग हैं ये? जी, मुझे इनके बारे में कुछ पता नहीं है, लेकिन जैसे उन्होंने इन तीनों इंसान का नाम बताया, तब मैं पुलिस से यही मांग करना चाहता हूँ कि ये तीनों का कनेक्शन क्या है